हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्योंकि अभी जो टाइम सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 6:30। और वैसे तो मैं 4:45 बजे उठ गई थी, पर मेरा थोड़ा सिलाई का काम था तो वही मैं अपनी सिलाई के काम में लगी थी। और सब सो रहे थे इसलिए मैं अपनी सिलाई करने के लिए बैठ गई थी। फिर उसके बाद मम्मी वगैरह की भी जो स्कूल रहती है, उनकी जॉब रहती है, तो मम्मी वगैरह उठ गए थे। और यहाँ पर फिर मैं धैर्य को भी उठाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर अभी ब्लैंकेट्स वगैरह जो तकिए वगैरह उन सबको भी मैं अच्छे से यहाँ पर सेट करके रख दूँगी। सुबह सुबह का तो रहता ही है यहाँ पर कि उठते बरोबर ही घर के कामों में लगना पड़ता है। वही चीज़ है मेरे साथ तो डेली हो जाती है, पर अभी मेरा थोड़ा काम बढ़ गया है क्योंकि सिलाई का काम मेरा होने के कारण इसकी वजह से मुझे घर के काम में भी थोड़ा ये होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी कोई घर के काम टाइम पर जैसे एडजस्ट मतलब टाइम पर नहीं हो पाते हैं, पर तो भी मैं इसलिए 1 घंटे सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मतलब सिलाई का अगर थोड़ा बहुत बच गया रहता है ना, तो सुबह जल्दी उठकर मैं वो निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर अभी धैर्य को भी मैंने उठाकर उसे चाय वगैरह दे दिया था और मम्मी भी यहाँ पर रेडी हो चुके थे। और यहाँ पर अभी मम्मी धैर्य को नहला रहे थे, तो मैं यहाँ पर पापा के कपड़े जो है आयरन करके रख दे रही थी। क्योंकि अभी पापा जो है धैर्य को और मम्मी को स्कूल और उनकी जॉब छोड़ने के लिए जाएंगे, तो उधर से आकर फिर वही नहा धोकर फ्रेश होंगे। तो मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था क्योंकि मम्मी जो है धैर्य को नहला रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो ये एक काम थोड़ा सा निपट जाए। पापा के कपड़े जो है मैं यहाँ पर तैयार करके मतलब रेडी करके रख दूँ। और क्योंकि सुबह धैर्य को भी नहा मतलब रेडी करना रहता है, मम्मी भी यहाँ पर रेडी होते हैं, इसलिए पापा जो है थोड़ा सा लेट ही नहा नहा मतलब तैयार होते हैं। उन लोगों को छोड़ के आने के बाद ही उन मम्मी की जॉब और धैर्य की स्कूल, क्योंकि 7:30 बजे तक उनको छोड़ के आना पड़ता है, इसीलिए पापा इन दोनों को छोड़ के आने के बाद ही नहा धोकर फ्रेश होते हैं। तो मुझे टाइम मिला था तो मैंने सोचा यार कर देती हूँ कपड़े ये जो है, क्योंकि अभी बरसात का है ना, तो थोड़े कपड़े जल्दी सूख नहीं पा रहे, तो मुझे दूसरे दिन ही जो है कपड़ों की जो आयरन वगैरह रेडी करना पड़ता है, वो दूसरे दिन ही मुझे करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है मम्मी ने धैर्य को नहला दिए थे, तो यहाँ पर धैर्य के कपड़े वगैरह स्कूल का टाइम होता है ना, तो बस फटाफट से इसको रेडी कर दे रही हूँ मैं। और ये ना बहुत नखरे करता है कपड़े पहनने के टाइम में, और इतनी मस्ती करता है ना, मुझे ढंग से कपड़े भी पहनाने नहीं देता। बस इसकी बातें ही बहुत ही होती है, फ़नी होती है इसकी बातें, क्योंकि ये बहुत मजाक मस्ती बहुत करता है। और बच्चों में तो ऐसा होता ही है यार कि थोड़ा सा ऐसे बोल दो ना तो मुझे तो बहुत हंसी आती है। देखो बहुत नखरे करता है ये, बहुत ज़्यादा नखरे करता है, पर मुझे ना इसकी हर एक बात में हंसी आती है। पर क्या करूँ, अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम में इसको रेडी करना है, इसलिए मुझे थोड़ा उसको गुस्सा करना ही पड़ता है। और मम्मी भी यहाँ पर रेडी हो चुके थे, और पापा भी जो है अभी चाय वगैरह उन्होंने भी पी ली थी। और ये यहाँ पर मम्मी रेडी होकर, और धैर्य को भी फिर मैंने फटाफट से जो है रेडी कर दी थी। और ये पापा जो है दोनों को छोड़ने के लिए गए हैं, मम्मी और धैर्य को। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी फिर, और मम्मी ने ही जो है सब्ज़ी वगैरह कट करके रख दी थी, क्योंकि थोड़ा उनको टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत जो है मुझे हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है ना कि सिलाई का काम करती है। और टाइम पर ही उनको मुझे सिलाई का जो रहता है ना, ड्रेस वगैरह सिलाई का जो रहता है, सब ड्रेस वगैरह मुझे टाइम से देने पड़ते हैं पूरा बनाकर, इसीलिए तो यहाँ पर इसलिए मम्मी थोड़ी बहुत जो है ना, सुबह सुबह उन्हें टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो और यहाँ पर जो था तो दूध भी आ गया था, तो मैंने सोचा दूध भी जो है गर्म कर दूँ। और मम्मी सब्ज़ी जो है कट करके गए थे, आलू और गोभी की, पत्ता गोभी की जो आती है ना वो सब्ज़ी थी, तो वो मम्मी कट करके रख के गए थे। तो यहाँ पर ये पापा गए थे दोनों को छोड़ने के लिए, तब तक कि मुझे टाइम मिल गया था, क्योंकि नहीं तो पापा धैर्य को और मम्मी को छोड़ने जाते तब मैं पापा के कपड़ों की इस्त्री करती हूँ, आयरन करती हूँ, तब मैं रेडी करती हूँ। पर आज मुझे थोड़ा टाइम मिल ही गया था, और साथ ही साथ मुझे आज शूट करने का भी टाइम मिल चुका था, क्योंकि मेरे जो काम था वो हो गया था सिलाई का, इसलिए आज मुझे उतना टेंशन नहीं था। तो मैंने सोचा आज जब ब्लॉग बना ही दूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी, मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया था गरम करने, उसमें मैंने राई जीरा राई और
फिर उसमें मैंने सब्ज़ी जो कट की थी वो मैंने ऐड कर दी थी और सभी बेसिक जो मसाले हैं वो भी मैंने डाल दिए थे। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला था ना, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और साथ में कैसे टमाटर अभी बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैं सभी सब्जियों में अभी आधा आधा मतलब बहुत कंजूसाई करनी पड़ती है टमाटर के लिए, क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं। 3-4 गुना भाव बढ़ गया है टमाटर का। और मेरे साथ साथ तो हर घर की यही कहानी होगी कि सब्ज़ी में जहाँ पर हम लोग पहले 2-2 टमाटर डालते थे, आज आधा ही डालना पड़ता है। पर मैं सच बोलूँ तो मुझे ना टमाटर की चटनी जो मुझे बहुत पसंद थी, आज मैं उस टमाटर की चटनी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि कितने दिन हो गए मैंने टमाटर की चटनी नहीं खाई, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है यहाँ पर। और अभी तो सभी सब्जियों में कैसा है, किसी किसी सब्जियों में तो हम लोग टमाटर डालते भी नहीं हैं। अभी वैसा ही चल रहा है, थोड़ी थोड़ी आधे आधे टमाटर सब्ज़ी में डालना पड़ रहा है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर अभी सब्ज़ी को जो है कुकर की ढक्कन वगैरह लगाकर सब्ज़ी रख दिया था, और धीमी गैस मैंने रख दी थी, क्योंकि मैं पानी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ ना, तो जल ना जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो था आटा गूँथना था, तो मैंने यहाँ पर आटा गूँथने के लिए रख दिया था। और सब्ज़ी मेरी यहाँ पर जो थी बनकर रेडी हो चुकी थी। और अभी मैं ना रोटी अभी जो है फटाफट से बना दूँगी। तो यहाँ पर देखो एकदम सूखी सूखी सी सब्ज़ी है ना, पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, सूखी सूखी सी ही बनाते हैं। और वैसे भी पापा को टिफ़िन में भरने रहती है ना, तो मैं सब्ज़ियाँ ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ उनको टिफ़िन में पैक करने के लिए, ताकि जो रहता है ना रसा वगैरह जो रहता है तो गिरे वगैरह ना। तो यहाँ पर मैं आलू चेक कर रही थी कि गला है कि नहीं गला, क्योंकि मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं किया था ना। और ज़्यादातर गोभी के इसमें तो कोई पानी ऐड करता ही नहीं होगा, पर मैं तो भी वो धीमी गैस में रखती हूँ ना, इसलिए चेक कर रही थी कि गला है कि नहीं। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो थी मेरी बराबर पक गई थी। और यहाँ पर रोटियाँ भी जो थी मैंने फटाफट से जो बना ली थी। तो मैं यहाँ पर पापा का जो है टिफ़िन वगैरह जो है पैक कर दे रही हूँ, रेडी करके रख दे रही हूँ। और साथ ही फिर मैंने वही किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ये जो मेरा सिलाई का जो था ना, तो मेरे 2 नग रह गए थे यहाँ पर जो रहती है ना बॉय लगाने की बाकी, तो और फिटिंग करने की बाकी रह गई थी, सिर्फ 2 ही नग बाकी थे। तो मैंने सोचा ये पूरा कर दूँ, क्योंकि जो ये भैया है ना जो मुझे ये माल देते हैं, मतलब ये लॉट देते हैं सिलाई का, तो उनका फ़ोन आया था कि अभी वो लेने के लिए आएंगे, तो आप माल जो है ये वाला सिलाई का रेडी करके रख दो। इसलिए मैं ना किचन की क्लीनिंग करने के बाद फटाफट से जो है मैं ये करने के लिए बैठ गई थी सिलाई, क्योंकि मैंने सोचा ये कंप्लीट कर दूंगी ना, तो फिर मैं बाकी घर के जो झाड़ू पोछा वगैरह है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी। और वैसे पापा का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, तो पापा भी जो है अभी चले गए हैं ऑफिस के लिए, निकल गए थे। और यहाँ पर फिर मैं उनके जाने के बाद ही मैं यहाँ पर बैठ गई थी। और मेरा किचन की क्लीनिंग बर्तन वगैरह जो थे मेरे सब धुल चुके थे, कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे, सिर्फ डस्टिंग क्लीनिंग और पोछा ही बाकी था। पर मैंने सोचा ये काम जो है पहले निपटा दूँ, क्योंकि अभी भैया आ जाएंगे ना ये माल लेने के लिए, तो उनको पहले दे दूँगी, क्योंकि उनको भी मतलब ये सब प्रेस वगैरह कराने पड़ता है, बाहर भेजना पड़ता है ना, इसलिए टाइम से काम हो जाए ना उन तो अच्छा लगता है। तो ये जो है ना मुझे थोड़ा बहुत घर के काम छोड़कर भी बैठना पड़ता है, और क्योंकि रेडीमेड का काम है, इसलिए जब जो रहता है ना सिलाई का काम, अगर पूरा जो लॉट रहता है कंप्लीट करके एक दिन में ही पूरा कंप्लीट करके ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो थी मेरी ड्रेस कुर्ती है जो सभी बन चुकी थी, मैंने घड़ी करके यहाँ पर रख दी थी। और अभी इनको देने के बाद मैं अपने घर के काम निपटा दूँगी। यहाँ पर करीबन 9:30 बज गए होंगे और मेरा घर का काम भी हो गया था, बस झाड़ू डस्टिंग क्लीनिंग ही बाकी थी। तो बस यहाँ पर आज का ब्लॉग मैं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर अभी जो ड्रेस की जो रहती है ना आजू बाजू में थोड़े से धागे वागे जो छूट जाते हैं, तो उनको भी मैं कट कर दे रही हूँ, क्योंकि उनको एकदम फिनिशिंग का चाहिए सभी ड्रेस। तो यहाँ पर मेरे सभी कुर्तियाँ बन चुकी है। और मेरा सुबह से ऐसा ही रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, मतलब सुबह जल्दी उठकर घर के काम भी मेरे निपट जाते हैं, और साथ ही साथ मेरा थोड़ा सिलाई का काम है वो भी मेरा निपट जाता है। इसलिए मैं जल्दी उठकर ही पूरे घर के काम जो है निपटा देती हूँ, और साथ में मेरा ये एक्स्ट्रा के काम जो है सिलाई वगैरह का वो भी मैं निपटा दी। फिर